हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं आज समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, दी हुई एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। प्रथम चार पद लिखना है। A1 आपका दिया हुआ है और D दिया हुआ है, तो हमको चार पद लिखना है ना। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, A2 से शुरुआत करेंगे। तो A2 इक्वल टू होता क्या है, A1 प्लस D होता है। A1 कितना है आपका, तो 4 दिया हुआ है, और D1 कितना दिया हुआ है, तो माइनस, प्लस और माइनस -3 लिख लेंगे सीधे सीधे यहाँ पे। तो कितना मिल गया हमको, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 मिल गया। A2 देखेंगे क्या आएगा, तो A2 हम A2 हो गया, A3 देखेंगे तो A3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, A2 प्लस D लिख सकते हैं। ये तो लिख सकते हैं ना, सीधा सीधा एकदम। तो A3 हमको कितना मिल जाएगा, A3 इज इक्वल टू हमको मिलेगा, A2 का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो 1 और माइनस, देखिए यहाँ पे D का वैल्यू ना माइनस में है, तो D का वैल्यू माइनस में माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और D का वैल्यू कितना है, 3 है। तो A3 हमको कितना मिल गया, आप ध्यान से देखिएगा अगर में, तो 3 माइनस में है 1, तो ये -2 मिल जाएगा। इसी तरह से हमको A4 माइनस फाइंड करना है, तो A4 फाइंड कर ले रहे हैं यहीं पे। देखिए A4 फाइंड करना है, तो A4 फाइंड करेंगे। अब देखिए क्या रखेंगे A4 के लिए, हम A3 प्लस D रखेंगे, यही तो रखा जाता है ना। तो A3 कितना है आपका, A3 ध्यान से देखिए -2 आया हुआ है, तो -2 रखेंगे, और D का वैल्यू क्या है आपका, -3 था, तो -3 और प्लस, तो -3 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 रख देंगे, तो हमको ये कितना मिल गया, -5 मिल गया। यहां तक हो गया A4 तक। एक और टर्म फाइंड कर लीजिए क्योंकि चार पद कह रहा है, तो A5 हम देखेंगे। तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A4 प्लस D लिखेंगे, फिर वही वैल्यू को पुटअप करना है, तो -5 और -3 कितना हमको मिल गया, -5 -3 -8 मिल गया। अब सभी को यहाँ पे समराइज कर दीजिए, यानी कि आपको पहला टर्म क्या मिला है, 1 मिला है, मतलब A2 1 मिला है, A3 कितना मिला हुआ है, तो -2 मिला हुआ है, फिर A4 कितना मिला हुआ है, तो -5 मिला हुआ है, फिर A5 कितना मिला हुआ है, तो -8 मिला हुआ है। तो ये आपके चार टर्म सीधे सीधे मिल गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से एपी का समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है A -1 D 1/2 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए A2 हमको फाइंड करना है, तो A2 फाइंड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, लेकिन A का तो वैल्यू माइनस में दिया है, तो -1 और प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो -2 और प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना मिल जाएगा, -1/2 मिल गया। कंफ्यूजन है तो यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। A3 आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। A3 इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं A2 प्लस D लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे ना। तो A2 कितना है आपका, -1/2 है, और D कितना है, तो आपका +1/2 है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये मिल गया आपका 0, यानी एक वैल्यू मिला है 1/2, दूसरा वैल्यू मिल गया आपका 0, तीसरा वैल्यू देखते हैं A4। तो A4 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो A4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A3 प्लस D, यही तो लिखेंगे ना। तो A3 कितना है आपका, 0 है, और D कितना है आपका, तो 1/2 है। कभी भी 0 में किसी नंबर को जोड़ते हैं तो वही नंबर फाइंड हो जाता है, यानी कि 1/2। कंफ्यूजन है, कहीं भी कंफ्यूजन रहे कमेंट करके जरूर एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। A5 देखेंगे क्या है आपका, तो A5 इज इक्वल टू हम देखेंगे अगर में, तो A4 प्लस D, यही तो होता है ना। तो A4 कितना है आपका, तो A4 अगर में देखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो A4 आपका कितना है, तो A4 अगर में देखेंगे तो हमारा 1/2 है, 1/2, अब प्लस D कितना है, तो ये भी 1/2, अब 1/2 आप जानते ही हैं कि 1 होता है। तो अब आपको चार वैल्यू मिल गया, चार ही पद तो ज्ञात करना था ना, चारों पद आपको क्या क्या मिला, एक मिला 1/2, एक मिला 0, एक मिला 1/2, और एक मिला 1। तो ये आपका चारों पद मिल गया है, यही आपका आंसर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का ये दोनों क्वेश्चंस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।